नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है श्री चक्र के बारे में। बहुत से लोगों को लगता है कि श्री चक्र जो है वो लक्ष्मी जी का यंत्र है और इसीलिए हम लोग दीपावली में श्री यंत्र की पूजा अर्चना भी करते हैं। ऑफ कोर्स लक्ष्मी जी का यंत्र है, आगे मैं बताऊंगी। लेकिन हमारे में से बहुत कम लोग हैं जिनको ये बात पता है कि श्री यंत्र जो है लक्ष्मी जी का नहीं, माँ त्रिपुरा सुंदरी का यंत्र है। जी हाँ, एक कथा है। कथा के अनुसार त्रिपुरा रहस्य में जो कुंभश ऋषि थे उन्होंने हैग्रीव भगवान से पूछा कि श्री सप्तम का जो रहस्य है वो आप मुझे बताइए। तो हैग्रीव भगवान ने बोला कि ये जो श्री सुक्तम का रहस्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही गोपनीय, बहुत ज़्यादा गोपनीय है और इसको सिर्फ और सिर्फ जो भक्त होते हैं, जो श्री विद्या के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जानने की इच्छुकता रखते हैं, उनको ही आप जो है इस श्री सुक्तम के बारे में ज्ञान देना। फिर हैग्रीव भगवान आगे बताते हैं कि माँ महालक्ष्मी जी ने जो है श्री सुक्तम जिसमें 16 ऋचाएँ हैं, वो वेद मंत्र है, उसकी रचना की थी और माँ त्रिपुरा सुंदरी की 21 अरब वर्षों तक आराधना की थी श्री सुक्तम के जरिए। आप सोचो कि हम और आप कुछ दिन की साधना में सोचते कि हम लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया, कितना तीर मार दिया, इतना हम लोग साधना की, और माँ लक्ष्मी जो खुद ही एक देवी है, उन्होंने माँ त्रिपुरा की 21 अरब वर्षों तक साधना की। सोचो माँ की इस साधना में क्या श्रद्धा, क्या क्या भावना होगी। फिर त्रिपुरा सुंदरी माँ प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या वर चाहिए, तुम तो खुद ही लक्ष्मी हो, तुम्हें मैं क्या दे सकती हूँ। तो माता लक्ष्मी ने त्रिपुरा माता को कहा कि मैं आप में सम्माहित हो जाना चाहती हूँ, मैं आप में ही मिलीन हो जाना चाहती हूँ, विलीन हो जाना चाहती हूँ, कि आप में और मुझ में जो है कोई अंतर ना रहे। माता मुस्कुराई और त्रिपुरा माता कहने लगी, अगर तुम मुझ में ही सम्माहित हो जाओगे, विलीन हो जाओगे, तो ये जो पूरा संसार है वो श्री विहीन हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें वर देती हूँ, ये जो तुम्हारा श्री चक्र है, श्री यंत्र है, वो आज से मेरा यंत्र होगा और मैं श्री चक्र में, श्री यंत्र में ही मैं वास करूंगी सदा के लिए। और जो भक्त तुम्हें पूजेगा वो मुझे ही पाएगा और तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं होगा और तुम में और मुझ में कोई भी इंसान को जो है कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो तब से जो है श्री सुक्तम जो है श्री विद्या का एक पार्ट कहा जाता है, क्योंकि भगवती त्रिपुरा सुंदरी ने बोला ये श्री सुक्तम जो है मेरा ही श्रुति माना जाएगा। इसी तरीके से जो श्री यंत्र जो है वो लक्ष्मी जी का भी यंत्र है और माँ त्रिपुर सुंदरी का भी यंत्र है। और इस जो कथा को मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने ये सुना तो मुझे
यू नो ये चीज़ में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि देखिए मैं बचपन से स्पिरिचुअल थी, पढ़ती थी हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, जितना कुछ हो सकता है मैं पढ़ती थी, क्योंकि मुझे मौका भी मिलता था, मुझे इंटरेस्ट था सबसे बड़ी बात, और भक्ति थी। और भगवत गीता, मद्भगवत, ये सारी चीज़ें मैं बचपन से ही करती थी। और भगवती के रूपों के बारे में, 10 महाविद्याओं के बारे में उतना कुछ नॉलेज तो था नहीं मुझे, लेकिन मैं आसाम में पैदा हुई थी, इसीलिए 10 महाविद्याओं की देवियों के बारे में मुझे पता था। और मंदिर में हमारे यहाँ पे पूजा अर्चना हम लोग करते हैं, तो हमको पता था, बचपन से हमने सुना ये त्रिपुरा सुंदरी है, ये धुमावती माता है, छिन्नमस्ता माता है, बगलामुखी है, बस इतना ही। लेकिन उनकी पीछे की कहानी क्या है, उनकी मंत्रस क्या है, वो सारी चीज़ें हमें नहीं पता था। बस हमको पता एक चीज़ था कि सारी की जो भी माता है वो दुर्गा माता ही है। लक्ष्मी माता को जानते थे, लक्ष्मी चालीसा भी हम पढ़ते थे, ये सारी चीज़ें हम लोग करते थे, नवरात्रि रखते थे, ये सारी चीज़ें जो है मैं बचपन से ही करती आती थी। जन्माष्टमी, ये सारी चीज़ें मैं करती आ रही थी। बस दुर्गा सप्तशती पढ़ती थी, तो बाकी की जो दुर्गा सप्तशती की जितने भी माता की जो स्टोरीज थी वो सारी चीज़ें मुझे पता था, दुर्गा सप्तशती की मंत्र पता था, बस इतना ही। भक्ति को लेकर बस इतना फाउंडेशन मेरा क्लियर था, बस 10 महाविद्याओं का क्या है पीछे के राज और ये सब नहीं पता था। बस पता है कि माता ने अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीलाएं करने के लिए अलग अलग रूप लिया, तो ऐसे ही माताएं हैं, बस इतना तक। लेकिन जहाँ तक यही श्री सुक्तम की जो बात, जिस दिन मैंने पढ़ा, उसे मेरी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इसी तरीके से मतलब पूजा पाठ जैसे करती थी मुझे पता चला कि माता लक्ष्मी की श्री सुक्तम है, उसको पढ़ना चाहिए, तो मैंने शुरू किया। और 1 साल तक मैंने कंटिन्यूअसली जो है श्री सुक्तम का पाठ किया। मुझे कुछ भी नहीं पता था, श्री सुक्तम का बड़ी शिद्दत से पाठ किया। और उसके बाद जो है, क्योंकि उस टाइम तक मेरी कोई भी दीक्षा नहीं हुई थी, महाविद्याओं में कुछ दीक्षा नहीं हुई थी, इतना ज़्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं थी। तो उसके बाद जो है, सपने की मैं एक बात बताती हूँ। एक बार मैंने एक सपना देखा, जहाँ मैंने देवी त्रिपुरा सुंदरी का एक रूप देखा, माँ त्रिपुरा सुंदरी और बाला त्रिपुरा सुंदरी। तो उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा, देखिए हमारी त्रिपुरा सुंदरी तो लक्ष्मी जैसी ही तो दिखती है ना, तो मुझे लगा लक्ष्मी जी है, लेकिन साथ में वो छोटी सी बच्ची बाला त्रिपुरा सुंदरी, थोड़ी सी मतलब कन्फ्यूजन, मुझे लगा कोई लक्ष्मी जी का एक रूप संतान लक्ष्मी माता भी है। तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं फिर मैं नेट पे गई, ये सारी चीज़ें रिसर्च वगैरह की, तो मुझे पता चला कि त्रिपुरा सुंदरी एंड बाला त्रिपुरा सुंदरी ये माता है। और हालांकि मेरा जो है कामाख्या मंदिर कंटिन्यूसली जाना भी हो रहा था, वहीं पे मैं बैठ के जो है साधना वगैरह भी करती रहती थी, ये सारी चीज़ें। और माँ त्रिपुरा सुंदरी और कामाख्या माता तो एक ही है। देन ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन तब तक भी मुझे उसके बाद जो है मुझे दीक्षा मिली, गुरु से दीक्षा मिली। और मैं उस टाइम पे ये चाह रही थी कि 10 महाविद्याओं में से एक, मतलब मुझे जो है दीक्षा मिले। एंड मुझे दीक्षा भी मिली, सबसे पहले श्री विद्या की दीक्षा मिली, माँ त्रिपुरा सुंदरी की दीक्षा मिली। और जो है उसके बाद मेरी जो है जो रिलीजियस स्क्रिप्चर है, जो श्री विद्या की स्क्रिप्चर है, त्रिपुरा रहस्य हुआ या फिर सौंदर्य लहरी हुआ, ये सारी ग्रंथ मैं पढ़ने लगी। तब जब मुझे त्रिपुरा रहस्य में इस बात की पता चला कि जो श्री सुक्तम पढ़ता है उसके बाद जो है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद रियल में इन माई केस मैं श्री सुक्तम 1 साल तक कंटिन्यूसली पढ़ी, और उसके बाद जो है मुझे दीक्षा मिली माँ त्रिपुरा सुंदरी की। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे दीक्षा मिलेगी, और मुझे इच्छुकता तो थी 10 महाविद्याओं में, लेकिन सबसे पहली दीक्षा जो है माँ त्रिपुरा सुंदरी की मिली। और श्री सुक्तम पढ़ना, इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये सारी चीज़ें मतलब प्लान थी, और किस तरीके से मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें होती गई। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी ज़िंदगी में अब जो जो चीज़ें श्री विद्या
में आने के बाद मुझे अब हर एक चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में घटी है, हर चीज़ का जो रहस्य है, एक एक करके वो रहस्य का पर्दाफाश हो रहा है। और वो पर्दाफाश कैसे हो रहा है? वो माता की ग्रंथों के द्वारा, स्क्रिप्चर के द्वारा। कोई भी एक ग्रंथ उठा लेती हूँ, उसके कोई एक अध्याय जो पढ़ती हूँ, कंटिन्यूसली पढ़ती जा जा के एक एक अध्याय में कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता है। और मुझे ये इस चीज़ का पता चलता है, ये सारी चीज़ें तो मेरे साथ हुआ है, अच्छा ये चीज़ मेरे साथ हुआ था, इसका कारण ये था। तो ये सारी चीज़ें जो श्री विद्या एक ऐसी विद्या है, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड नहीं है। आप तो समझ ही गए होंगे, मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोगों को सुनाया कि इस टाइप की एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, और मैं कनेक्ट करती जा रही हूँ बुक्स के हर एक चैप्टर्स के साथ। अच्छा मेरे साथ ये हुआ है, इसका कारण ये था, अच्छा ये सारी चीज़ें। बस आज के लिए इतना ही। अब आप मुझे बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए जय माँ ललिता अंबिका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या आप मेरे साथ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी एक ऐसी ही डिवाइन सी स्पिरिचुअल की सी टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माँ ललिता अंबिका।